अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद किस्म के चिकन कीमे वाले नान की रेसिपी शेयर करूंगी। ये चिकन नान हम आज बिल्कुल आसान तरीके से बिना ओवन के, बिना तंदूर के तवे पर बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए थे। दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं तो व्यूअर्स खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार थे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं। और ये देखिए, स्टफ़िंग जो है नान के किनारे तक फैली हुई है और बहुत ही नरम व मुलायम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले चिकन कीमे वाले नान बन के रेडी हैं। तो व्यूअर्स, आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है स्किप किए बिना। तो ऐसे ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत किस्म के नान आप पहली ही बार में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 कप मैदा छान कर और उसके अंदर डाल दिया है 1 टीस्पून नमक। अब साथ ही मैंने इसमें पीसी हुई चीनी डाल दी है 1 टीस्पून के बराबर। अब इसमें डालेंगे हम इंस्टेंट यीस्ट, जो कि मैंने डाला है हाफ़ टेबल स्पून। फ्रेश यूज़ कीजिएगा, पहले का रखा हुआ अक्सर रिज़ल्ट नहीं देता। साथ ही मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है 1/4 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी, आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं मेल्ट करके, घी, देसी घी कुछ भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाल दिया है पिघला हुआ घी। और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दही 2 टेबल स्पून के बराबर। दही अगर खट्टा हो या पतला हो तो उससे नान बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे, इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मैदे के साथ मिक्स कर लूँगी। और अब बिल्कुल मैंने नीम गर्म दूध लिया है और उसके साथ मैं इस डो को इकट्ठा करूँगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटे को इकट्ठा करते हैं। तो बस यहाँ पे आपने बस एक बात का ख्याल करना है कि आपने दही जो है वो ठंडा इस्तेमाल नहीं करना। तमाम चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और उसके अलावा ये कि जो दूध आपने इस्तेमाल करना है वो हल्का सा गर्म, बिल्कुल नीम गर्म सा इस्तेमाल करना है। बहुत तेज़ गर्म दूध से अगर आप इस आटे को गूँधेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारा यीस्ट है वो डेड हो जाएगा, एक्टिवेट नहीं होगा। तो बस ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल करना है, तो आपकी डो इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने 4 से 5 मिनट तक डो को इकट्ठा करने के बाद अच्छी तरह से टैप एंड स्ट्रेच किया था। उससे क्या होता है कि आटे में लचक पैदा होती है और जो यीस्ट है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। नान बनाने के बाद उसमें से यीस्ट की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। तो बस आपने इसे इकट्ठा करने के बाद 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है। और उसके बाद देखिए, मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून घी मज़ीद डाला है और इसे गूँध लिया है यहाँ तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंथते हैं, सेम उसी तरह का ये हो चुका है, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा नरम। अब मैंने एक बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के, घी लगा के उसके अंदर मैं रख दूँगी इस डो को। थोड़ा सा घी मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया है ताकि खुश्की सिकरी वगैरह ना आए। अब मैं इसे प्लास्टिक रैप से कवर कर दूँगी। आप चाहें तो किसी एयर टाइट जार या एयर टाइट ढक्कन वाले बाउल में भी इसको रख सकते हैं। मैं इसे तकरीबन 1.5 घंटे तक रेस्ट दूँगी किचन काउंटर पर ही, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है। लेकिन अगर सर्दी में आप ये तैयार कर रहे हों तो फिर आप इसे किसी गर्म जगह पर हीटर वाले कमरे में 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। तो जब तक हमारी डो का रेस्ट आती है, हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 बाउल लिए हैं। एक बाउल के अंदर मैं डाल दूँगी अंडे की जर्दी। सफ़ेदी मैंने अलग कर ली थी, सिर्फ मैंने जर्दी डाली है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर नॉर्मल दूध। अच्छी तरह से मिक्स करके इस दूध को अंडे की जर्दी के साथ मैं एक साइड पे रखूँगी। इसे हम नान बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। दूसरे बाउल के अंदर मैंने लिया है थोड़ा सा पिघला हुआ घी। आप चाहें तो देसी घी, मक्खन, तेल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी हरे धनिए की बारीक कटी हुई पत्तियाँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम नान बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। अब हम कीमे वाले नान की स्टफ़िंग तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में लिया है 1 टेबल स्पून घी, उसे अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके अंदर डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इस लहसुन अदरक के पेस्ट को लाइट सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि जो इसकी कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन का कीमा, जो कि मैंने लिया है 1.5 पाव। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, चिकन का जो कलर था वो वाइट सा हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम कोई स्पाइसेस डाल देंगे। तो कीमे का पानी यहाँ पे मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया है, इसको मैंने फ्राई करते हुए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायका। साथ ही मैं इसमें डालूँगी भुना कुटा हुआ धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हल्दी पाउडर, जो कि मैंने लिया है हाफ़ टीस्पून के बराबर। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि मैंने ली है 1 टीस्पून। मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी नमक मिर्च ऐड की है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है हाफ़ टीस्पून। अब मैं इसके अंदर डालूँगी गरम मसाला पाउडर हाफ़ टीस्पून, जो कि घर का पिसा हुआ जायफल जवित्री वाला गरम मसाला पाउडर है।
अब इसके अंदर डालूंगी लेमन जूस 1 टीस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन के अंदर जितना भी पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो मसाले हैं वो भी हमारे अच्छी तरह से भुन जाए, इनका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले को 1 से 2 मिनट तक भुनाई कर ली थी चिकन के साथ। अब मैं इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे इसको पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से जितना भी इसका पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से हमने तमाम मसालों को भून लिया है कीमे के साथ। अब मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज ऑमलेट कट स्टाइल में काट के डाल दूँगी। साथ ही मैंने हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। पुदीना ज़्यादा मत डालिएगा, इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस मैंने 4 से 5 पत्ते ही ऐड किए हैं और साथ में हरा धनिया डाला है मुट्ठी भर। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी यहाँ तक कि जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होकर ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने प्याज को मिक्स कर लिया था इस कीमे के साथ। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इस स्टफ़िंग को मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। आपने गर्म स्टफ़िंग जो है वो नान में हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, आपने इसको फ्रिज में रख के पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी डो थी वो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। मैं आपको बाउल के नीचे से भी दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसके अंदर जाल बना है और कैसे फूल के ये डबल हो चुकी है। अब मैं हाथ के साथ प्रेस करते हुए इसकी सारी हवा निकाल दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से नीट कर लूँगी ताकि इसकी सारी हवा निकल जाए और ये सेट हो जाए। अब मैं एक पेड़े की शक्ल में इसको निकाल लूँगी काउंटर पर, थोड़ा सा इस तरह से करूँगी रोल और अब इसके मैं 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारे बड़े साइज़ के अच्छे नान जो हैं 2 अदद बन के तैयार होंगे। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 2 कप मैदा इस्तेमाल किया था। तो बस आपने जितने नान बनाने हों उतने कप आप मैदा इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोटी पकाने के लिए पेड़े बनाते हैं। तो ये पेड़े जो हैं रोटी से थोड़े बड़े साइज़ के होंगे, क्योंकि हमने स्टफ़िंग वाले कीमे के नान तैयार करने हैं। थोड़े बड़े साइज़ के ही ये अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेड़े मैंने दोनों रेडी कर लिए थे। अब इन दोनों को मैं कवर करके छोड़ दूँगी, 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दूँगी, ताकि जो पेड़े हैं हमारे ये दोबारा से फूल के डबल हो जाएँ, यानी कि ये राइज़ हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे इनको कवर करके छोड़े हुए और पेड़े देखिए हमारे 15 से 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से फूल के साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, यानी राइज़ हो चुके हैं। अब मैं इनमें से एक पेड़े को उठाऊँगी, काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और इस तरह से हाथ से दबाते हुए इसे थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। तो बस यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि इस पेड़े के किनारे को आपने अच्छे से बारीक कर लेना है और सेंटर से चाहे थोड़ा मोटा ही रहने दीजिएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टफ़िंग को सील करना है। तो इसलिए किनारे को थोड़ा पतला कर लीजिएगा। तो इस तरह से उल्ट पुल्ट करते हुए दोनों हाथों से प्रेस करते हुए देखिए मैंने इस पेड़े को इस तरह छोटी सी रोटी की शक्ल में फैला लिया था। अब मैं इसके दरमियान में स्टफ़िंग रखूँगी और स्टफ़िंग मेरी बिल्कुल ठंडी है, मैंने थोड़ी देर इसे फ्रिज में रख के भी ठंडा किया था। तो बस आपकी स्टफ़िंग जो है बहुत अच्छे से ठंडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्टफ़िंग के 2 हिस्से कर लिए थे। तो 2 आधी जो सी स्टफ़िंग है वो मैंने इस पेड़े के अंदर फिल कर दी है, दूसरी को मैं दूसरे में फिल करूँगी। तो यहाँ पे देखिए स्टफ़िंग जो है मैंने इसके अंदर रख दी है सेंटर में इस तरह से। अब मैं इसको उठाऊँगी एक किनारे से और इस तरह से मैं इसको सील करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ज़िग ज़ैग उठाते हुए आपने हल्का हल्का हाथ के साथ इसको शेप देते जाना है और इस तरह से इसे प्रेस करके फोल्ड करते जाना है, यानी इसे सील कर लेना है। तो आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर वाले किनारों को उठा के आपस में हल्का हल्का प्रेस करते हुए मिला देना है और दबा के सील कर देना है, ताकि स्टफ़िंग जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर सिक्योर हो जाए। हल्का सा हाथ से प्रेस कर दिया है मैंने और इसे घुमाते हुए इस तरह पेड़े की शेप दे लूँगी। तो ये देखिए हमारा एक बेहतरीन पेड़ा तैयार है कीमे वाले नान का। बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों पेड़े जो हैं वो अच्छे से रेडी कर लिए हैं। अब मैं एक को कवर करूँगी और पहले पेड़े को उठा के इसका नान बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और नान की वो साइड जो हमने सील की थी वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है, प्लेन वाली साइड मैंने नीचे की तरफ रखी है और सेंटर से इस तरह हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए किनारे की तरफ लेकर जाना है, ताकि जो स्टफ़िंग है इसके अंदर वो अच्छी तरह किनारे तक फैल जाए। तो बस आपने ये काम हल्के हाथों से करना है और इस तरह से नान को उल्ट पुल्ट करते हुए दोनों साइडों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए फैलाते जाना है। तो बस ये काम आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत सख्त हाथों के साथ ये काम नहीं करना कि स्टफ़िंग सारी बाहर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए नान को मैंने फैला लिया था, प्रॉपर नान की शेप आ चुकी थी। अब मैंने एक डोंगे का ढक्कन लिया है जो कि गोल शेप में है, इसका किनारा थोड़ा तेज़ था। आप चाहें किसी जग का ढक्कन, किसी डोल का ढक्कन या किसी भी बर्तन को जो आपका गोल शेप में हो इस तरह से उसके ज़रिए ये निशान लगा सकते हैं। बाज़ार वालों के पास तो एक सांचा होता है गोल, लेकिन हम घरों में क्योंकि सांचे नहीं होते तो मैंने ये देसी जुगाड़ इस्तेमाल किया है। हल्का सा मैंने प्रेस करते हुए निशान लगाया है और अब मैं उंगलियों के साथ इस तरह से ये निशान लगा लूँगी। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नान बनाने की ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी आपके लिए। तो
तो अगर आपको ये वीडियो इस स्टेज पर ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए नान के ऊपर उंगलियों की मदद से मैंने इस तरीके से निशान लगा लिए थे और अब यहाँ पे मैंने एक छुरी ली है और उसकी मदद से इस तरह से मैं तिरछे हल्के हल्के कट्स के निशान लगा लूँगी इसके किनारे पर, जो कि नान की खूबसूरती में भी इजाफा करेंगे और हमारा नान जो है जब उसे स्टीम मिलेगी तो अंदर तक इन कट्स के ज़रिए स्टीम जाएगी और नान अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, राइस होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने छुरी की मदद से अच्छी तरह से निशान सारे इसके किनारे पे लगा लिए थे। अब हमारा नान जो है फ्रंट साइड से रेडी हो चुका है। अब मैं बहुत ही एहतियात के साथ उठाते हुए इस नान को कर दूँगी काउंटर के ऊपर उल्टा। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं नॉर्मल नलके का पानी है जो हाथ की मदद से इस तरह हाथ को फेरते हुए लगा दूँगी नान की बैक साइड पर। इससे क्या होगा व्यूअर्स कि मैंने तवा चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। जब इस नान को हम गर्म तवे पे डालेंगे तो ये पानी वाली साइड हम डालेंगे तवे के ऊपर तो ये चिपक जाएगी तवे के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत अच्छे से हाथ फेरते हुए सारे नान को पानी लगा लिया था और अब बहुत ही एहतियात के साथ आपने इस नान को उठाना है और इसकी इस पानी वाली साइड को गर्म तवे के ऊपर डाल देना है, जो कि हमने पहले से गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। अब नान डालते साथ ही व्यूअर्स तवे के नीचे मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और जल्दी जल्दी आपने उंगलियों की मदद से इस तरह से ये निशान बना लेने हैं। इससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि नान हमारा बहुत खूबसूरत लगेगा लुक वाइज, और दूसरा ये होगा कि इस तरह हल्का हल्का प्रेस करने से, निशान बनाने से हमारा जो नान है ना बहुत अच्छी तरह से तवे के साथ चिपक जाएगा। तो ये देखिए नान के ऊपर मैंने दोबारा से उंगलियों के जो निशान थे वो पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे बनाए हैं और इसके ऊपर हल्का सा मैंने प्रेस करते हुए ढक्कन की मदद से ये निशान दोबारा लगा दिया है। तो ये देखिए जी, अब आपने फ़ौरन से क्या करना है, जो अंडे वाला मिक्सचर हमने तैयार किया था दूध के साथ, ब्रश की मदद से ये सारा नान के ऊपर लगा देना है। और अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप सिंपल दूध भी लगा सकते हैं ब्रश की मदद से, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ये भी लगा लिया था। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क दिए थे और फ्लेम नीचे बिल्कुल लो है मेरा तवे के, लेकिन उससे पहले तवा मेरा बहुत अच्छी तरह से गर्म था जब मैंने नान को डाला है। तो अब क्या होगा कि बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 4 से 5 मिनट तक इस नान को पकने देना है बैक साइड से, और उसी दौरान ही आपने जल्दी जल्दी ये काम कर लेना है। तो बस आपने ये स्पीड से काम करना है, जल्दी से पहले निशान बना लेने हैं, फिर आपने अंडे की ये मिक्सचर जो है ये इसके ऊपर लगा देना है, तिल लगा देने हैं और इसे सेट होने देना है। तो यहाँ पे देखिए नान को बिल्कुल लो फ्लेम पे पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे। नान हमारा राइस होना स्टार्ट हो चुका है, ऊपर से बिल्कुल ड्राई सा दिख रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इस तवे को उठाना है और ये डबल तवा है, यानी इसके साथ देखिए इसके नीचे वाला एक ये भी हिस्सा है जो कढ़ाई नुमा बना हुआ है, वो भी मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रखा हुआ है और वो भी अच्छे से गर्म हो रहा है। अगर आपके पास इस तरह का डबल तवा ना हो तो आप नॉर्मल लोहे का तवा जो रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई सी भी कढ़ाई लेके उसके ऊपर सेम यही प्रोसीजर करके आप ये नान तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इस तवे को उल्टा कर दिया है इस प्री हीट कढ़ाई के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी थी, और फ्लेम को कर दिया है मीडियम टू हाई। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम पकने देंगे ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के बाद इस पर बहुत ही प्यारा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे 3 से 4 मिनट। तो आपने इसे चेक ज़रूर करना है 2 से 3 बार, क्योंकि तवे की थिकनेस के हिसाब से, गैस के प्रेशर के हिसाब से जो टाइम है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट हो गए थे और कितना खूबसूरत कलर हमारे नान पे आ चुका है। अब मैंने इसे सीधा करके रख दिया है कढ़ाई के ऊपर ताकि इसे 1 मिनट तक बैक साइड से मज़ीद पका लूँ। अगर कुछ कसर रह गई होगा तो वो भी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जी फ्लेम मैंने अब ऑफ़ कर दिया है 1 मिनट के बाद। नान बहुत अच्छे तरीके से हमारा पक के रेडी हो चुका है, इतना खूबसूरत दिखने में लग रहा है, तो खाने में इससे कहीं बढ़कर मज़ेदार था। अब एक फ्लैट चम्मच की मदद से हल्का हल्का खुरचते हुए इस तरीके से मैं इस नान को इस तवे से अलग कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा एक कीमे वाला नान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार हो चुका है, जिसे बनाने के बाद कोई भी देखकर नहीं कह सकता कि इसे आपने घर पे तवे पे तैयार किया है। ऐसे लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से कीमे वाला नान परचेज़ किया हो। बहुत ही आला किस्म का ये नान बन के तैयार हुआ है। मैं आपको अभी तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसकी स्टफ़िंग अंदर से कितनी ज़बरदस्त है और ये कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बैक साइड से भी दिखा दूँ तो ये देखिए माशाल्लाह से ये कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हरे धनिये में जो घी मिक्स करके रखा हुआ था वो लगाते जाएंगे, और देखिए कितना सॉफ़्ट और कितना मज़ेदार नान बन के तैयार हुआ है। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। और जैसे जैसे नान तैयार होते जाएंगे इसके ऊपर बटर पेपर रख के और कोई प्लेट वगैरह रखते हैं ताकि नान जो है आपके सॉफ़्ट रहें। तो नान को सॉफ़्ट रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसे कवर करके रखें, वरना ये सख्त हो जाएंगे जैसे इनको हवा लगेगी। तो अब देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा नान भी बना के तैयार कर लिया था। तो व्यूअर्स ये नान जो है हमने बहुत ही बेसिक मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के घर पे बनाकर तैयार किए हैं, और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त स्टफ़िंग इसकी किनारे तक फैली हुई है, कितना सॉफ़्ट नान है और कितना फ्लफ़ी है।
और खाने में भी बेहद जायकेदार था। तो आई होप व्यूअर्स कि अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मिलने जुलने वालों से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।